अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा, अगर आप ध्यान से देखें तो अभी हम क्या सीखेंगे। देखिए ध्यान से, एक पॉइंट मान लीजिए, एक पॉइंट है, ए नाम देते हैं इसे। एक पॉइंट यहाँ पर है, इसे बी नाम देते हैं। ए और बी दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो कुछ इस प्रकार से लाइन आएगी ए और बी को मिलाने पर। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना सीख गए थे हम। मान लेते हैं कि इनके पॉइंट्स कुछ x1 y1 टाइप के हैं और इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 इस टाइप का है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत ही आसान था। हमने सीखा कि अगर ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालना है तो आपको ए बी इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये आप सबको आ गया। ये 7.1 की बात थी। अभी हम 7.2 में क्या सीखेंगे, हम इसे काट डालेंगे। ऐसे क्या करेंगे, काट डालेंगे। किसको, किसको, ए बी को मिलाने वाली जो लाइन है उसे हम काटेंगे। ध्यान दीजिएगा, चाहे ऐसे काट दें, चाहे ऐसे काट दें, चाहे कैसे भी काट दें, काट डालेंगे। समझ गए बात को। किसको काट डालेंगे, ए बी को मिलाने वाली लाइन को काटेंगे। जब ए बी को मिलाने वाली लाइन को काटेंगे तो ये जो लाइन है ये ए बी वाली लाइन को किसी पॉइंट पर कट करेगी। उस पॉइंट को मान लेते हैं पी और इसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई मानते हैं। क्या मानते हैं, आप चाहें तो इनके ऊपर ऐसे एक लाइन भी लगा सकते हैं। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ए बी को कट करने वाला पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जो ए बी लाइन है वो दो भाग में टूट चुकी है, एक ए से लेकर पी तक और एक पी से लेकर बी तक। क्या ऐसा नहीं लगा आपको, लगा क्या ऐसा कि जो ए बी लाइन थी वो दो भाग में ब्रेक हो चुकी है, एक ए पी और एक बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस। इस रेशियो को हम कहेंगे m1। क्या नाम देंगे, m1। इसे कहेंगे m2। क्या कहेंगे, m2। फॉर्मूला देखिए ध्यान से, x बार का फॉर्मूला होता है m1 x1। ध्यान दीजिएगा, क्या होता है फॉर्मूला, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। और बाई बार का फॉर्मूला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ये आपको क्यों बता रहे हैं कि पहला प्रश्न इसी में सॉल्व होगा। पहले प्रश्न में क्या क्या बोला गया, जरा आप सुनिए ध्यान से क्या बोला गया है। जब पहले सवाल को आप पढ़ेंगे 7.2 का, तो बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ -1,7, मतलब ये ए पॉइंट दिया हुआ है, और 4,-3, 4,-3 बी के पॉइंट्स दिए हुए हैं। हमसे बोले गया है कि आप पी के पॉइंट्स मतलब एक्स और वाई बताना है हमें। रेशियो दिया हुआ है 2:3, मतलब m1 की वैल्यू 2 दी है, m2 की वैल्यू 3 दी है। सवाल 1 सेकंड में खत्म हो गया। कैसे, इस फॉर्मूले पर सारी वैल्यू रख देंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले को यहां से उठा के ले आते हैं और इस पर वैल्यू रखते हैं। तो ये फॉर्मूला लगा दिए, ध्यान दीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद कितना आ जाएगा, ये m1 की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू x2 की वैल्यू कितनी है, कोई बोल नहीं रहे हैं, सब लोग हैं क्लास में क्या। m2 की वैल्यू कितनी है, कोई बोल नहीं रहे हैं, 3। x1 की वैल्यू कितनी है, -1 डिवाइड बाई m1 की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है। इसको सॉल्व कर पाएंगे, कितना जाएगा, 8 - 3 डिवाइड बाई 5, कितना आ गया, 5 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ गया, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमें ये पॉइंट चाहिए था, मिल गया। दूसरा हमें बाई बार की वैल्यू चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रख के सॉल्व करते हैं, बहुत गंभीरता से देखिएगा। वैल्यू रख दें, m1 की वैल्यू कितनी, 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी, कितनी, -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी, कितनी, बोल नहीं रहे हैं कोई भाई। y1 की वैल्यू कितनी, 7 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 की वैल्यू 2, m2 की वैल्यू 3, तो कितना आ गया, ये -6 प्लस का 21 डिवाइड बाई 5, मतलब ये कितना आ गया, अगर आप
माइनस करें तो कितना आ जाएगा ये 15 डिवाइड बाई 5 मतलब 3, तो y कितना आ गया 3, तो वो पॉइंट क्या हो गया x बार कॉमा y बार मतलब 1,3। जरा आंसर चेक कीजिए इस प्रश्न का। 7.2 का बेटा दूसरा सवाल करने से पहले थोड़ा हम समझते हैं, जरा देखिएगा। मान लेते हैं कोई एक पॉइंट ए है, एक कोई पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1, इसके क्या हो जाएंगे x2 y2। बहुत गंभीरता सुनिएगा ध्यान से। अभी इस वाले सवाल में बोला गया है कि जब ए बी लाइन को आप मिलाएंगे, दूसरे सवाल में बोला गया जब ए बी लाइन को मिलाएंगे तो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कीजिए। किसको? ए बी लाइन को 3 पार्ट में डिवाइड कीजिए, ठीक है। अब ए बी लाइन को अगर 3 भाग में आपको ब्रेक करना है, तोड़ना है, तो इसका मतलब देखिए एक भाग हो गया, नाम किसको दे दें, सी दे देते हैं, इसको डी नाम दे देते हैं। तो देखो 3 भाग में लाइन तोड़ गए, टूट गई लाइन 3 भाग में। एक भाग कौन है, ए से लेकर सी तक। दूसरा भाग कौन है इसका, सी से लेकर डी तक। और तीसरा पार्ट क्या है इसका, डी से लेकर बी तक। 3 पार्ट में टूट गया, ठीक है। और तीनों इक्वल पार्ट में टूट रहे हैं, इसका मतलब अगर इसको एक मान लें तो ये भी एक होगा, ये भी एक होगा। ध्यान दीजिए, हमसे पूछा गया है कि इस सी के कोऑर्डिनेट बताइए, ठीक है। तो सुनिएगा ध्यान से, मतलब ऐसे काटा गया है। अब ऐसे जो काटा गया है, देखिए 2 प्रकार से काट सकते हैं हम, चाहे तो यहां से काट सकते हैं या हम चाहें तो इसको यहां से काट सकते हैं। तो सवाल को 2 प्रकार से करेंगे, एक बार ये मानकर कि यहां से काट रहे हैं और एक बार ये मानकर कि यहां से काट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहां से मान रहे हैं कि काट रहे हैं। जब हम यहां से मानकर काटेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो m1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, कितनी आ जाएगी 1। और जब हम इसको m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ध्यान दीजिएगा, कितनी आ जाएगी 2। बिल्कुल सही, ध्यान दीजिएगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब जब यहां से काटेंगे तो एक पार्ट कौन हो गया ए सी, और दूसरा पार्ट कौन हो गया बी सी। बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस हो गई ना। जब यहां से काटे, ये इतना काट दिए तो इतना बच गया ना, इतना ए सी। और क्या बच गया, बी डी। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि बी डी बच गया? ना भाई साहब, ना भाई साहब, कौन बचा, बी सी। कौन बचा, बी सी। तो कितना हो जाएगा ये 2। क्यों, इतना पूरा। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ए की वैल्यू प्रश्न में दी हुई है, जरा बता दीजिए क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। हाँ, क्या दिया है 4 कॉमा -1। अच्छा, बी की वैल्यू भी दिया हुआ है, जरा बताइए क्या दिया है, -2 -3। कोई दिक्कत यहां तक, सॉल्व कर दें? तो ध्यान दीजिएगा, सब इधर ही ध्यान देंगे, कोई आपस में बात नहीं करेंगे। ध्यान दीजिए, नहीं तो बात ही बस समझ में आएगी। m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, सब लोग बोलेंगे m1 की वैल्यू कितनी 1 इंटू x2 की वैल्यू कितनी -2। बहुत जल्दी बोलिए, m2 की वैल्यू कितनी 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी 4 डिवाइड बाई m1 कितना प्लस m2 कितना। देखिए ध्यान से, -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3 कितना आ गया, ये कितना आ गया, ये 6 डिवाइड बाई 3 मतलब कितना आ गया ये। कोई 10 कह रहा था, कोई कह रहा था 10, सुनाई दिया था मैं। कोई बात नहीं, जागते रहिए, ध्यान दीजिए। तो ये क्या निकाल लिया बेटा हमने, x की वैल्यू। अभी y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना होगा, अगला फॉर्मूला क्या, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। चलिए m1 की वैल्यू कितनी 1, y2 की वैल्यू कितनी, हाँ बोल नहीं रहे हैं, प्लस m2 की वैल्यू कितनी, y1 की वैल्यू कितनी -1 डिवाइड बाई m1 की वैल्यू कितनी, m2 की वैल्यू कितनी। देखा आपने कितना आसान है, ऐसे से ढूंढना, बस ऐसे ढूंढना, ऐसे बस। कितना आ गया -3 -2 डिवाइड बाई 3 मतलब -5 डिवाइड बाई 3। समझ पाए? तो सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गए। क्या मिल गया, क्या मिल गया 2 कॉमा -5 डिवाइड बाई 3। समझ गए? अब सुनिएगा ध्यान से। कोई कह सकता है कि आपको कैसे पता कि सी से ही काटा गया है, डी से भी तो काटा जा सकता है। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही, हमें नहीं पता, इसलिए हम अब मान रहे हैं
अभी ये कौन सा मान के किए थे, सी पॉइंट से कट हुआ। अब ये मान कर रहे हैं कि भाई साहब ना, भाई साहब कहां से कट किया इन्होंने, डी से। ध्यान दीजिएगा, अगर डी से कट करेंगे तो M1 M2 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, अब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी M1, जो कि कितनी हो जाएगी 2, और यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी M2, जो कि कितनी हो जाएगी 1। समझ गए, फॉर्मूले को फिर से लगाएंगे, डी पॉइंट पता करने का प्रयास करेंगे। ध्यान दीजिएगा, डी पॉइंट कितना आ जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू लाल वाला कितना 2, x2 की वैल्यू पुरानी वाली सेम रहेगी ना, x2 M1, केवल M1 M2 बदला है मात्र। कितना बेटा, प्लस M2 कितना, M2 कितना 1 इंटू x1 कितना 4 डिवाइड बाई M1 कितना 2 प्लस M2 कितना, कितना आ गया ये माइनस का 4 प्लस का 4 डिवाइड बाई 3। मतलब ये तो भाई साहब 0/t आ गया, मतलब 0 आ गए। कोई बात नहीं, y भी निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा M1/2 प्लस M2/1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू कितनी कितनी 1 इंटू Y2 की वैल्यू कितनी -3 प्लस M2 की वैल्यू कितनी 2, Y1 की वैल्यू कितनी -1 डिवाइड बाई, कोई बात गलत कर देंगे तो गलत आ जाएगा, M1 की वैल्यू +1। कुछ गलत कर दिए क्या, हाँ बताइए कहाँ गलत कर दिए। M1 की जगह पर अपन ने क्या लिख दिया, कहाँ पर, हाँ रुकिएगा बेटा, क्या कह रहे हैं बोलिए। एक्स इस वाले पे बात कर रहे हैं आप, अच्छा यहाँ पर बात कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जोड़, अच्छा ऊपर गड़बड़ कर दिए, M1 की वैल्यू क्या रख दिए, कौन बोला था ये, चलिए कोई बात नहीं, गलती सुधार लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, बिल्कुल सही। अच्छा उसके बाद Y2 -3 सही है, उसके बाद ये वाला भाई साहब गड़बड़ हो गया, इसको भी क्या कीजिए, ऐसे ही जागते रहिए, बहुत बढ़िया। और Y1 की वैल्यू सही है, हाँ ठीक है, और यहाँ पर तो ठीक है, तो कितना आ गया ये -6 -1 डिवाइड बाई 3, मतलब कितना आ गया -7 डिवाइड बाई 3। तो अगर हम बात करें किसके, डी कोऑर्डिनेट कौन कौन सा होगा, तो डी भी पता चल गया कौन कौन होगा। एक हमें पता चला है 0, और एक पता चला है कितना -7 डिवाइड बाई 3। जब आप आंसर देखेंगे तो ये भी लिखा होगा, ये भी लिखा होगा, जरा देखिए आंसर लिखा है, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है 2 -5/3 0, ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कीजिए।